नमस्कार। भविष्य के नर्सिंग हीरो, स्वागत और सत्कार है आपका रुदा नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग याज रेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा, आप इस वीडियो में जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो याज जैसे क्रॉनिक स्किन इन्फेक्शन, याद रखिएगा याज जो है क्या है, ये एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन डिजीज है जो कि काफी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, इसकी दो मुख्य विशेषताएं आपको याद रखना। एक तो ये पेपिलोमास होती है, दूसरी अल्सर्स आपको देखने को मिलेंगे। पेपिलोमास क्या है, ये एक नॉन कैंसरियस टाइप के जो लंप्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पेपिलोमास कहेंगे। ठीक है, और आपको अल्सर भी देखने को मिलेगा। राइट, अगला पॉइंट है इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रैपिनोमा पैलिडियम सब स्पीसीज पर्ट्यूनी। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो ट्रैपिनोमा पैलिडियम के द्वारा फैलता है। इसकी सब स्पीसीज क्या होगी, तो याद रखिएगा पर्ट्यूनी होगा। अगला पॉइंट है याज इज कॉज्ड बाय सिमिलर बैक्टीरिया टू दोज दैट कॉज सिफिलिस। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रैपिनोमा पैलिडियम के द्वारा सिफिलिस डिजीज भी कॉज होती है, लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखना याज डिजीज जो है एक ये स्टडी डिजीज नहीं है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, जबकि सिफिलिस जो है कैसी बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। चलिए अगला पॉइंट है इट स्प्रेड्स थ्रू अ कांटेक्ट विद ब्रोकन स्किन। ठीक है, मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन है और ये हमारे पैशन के संपर्क में आ जाता है जिसको याज डिजीज है, तो ऐसे हेल्दी पर्सन को भी जो है याज डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट द्वारा फैलने वाला डिजीज है। राइट, चलिए अगला पॉइंट है द याज इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन 1996 to 97 as a centrally sponsored scheme to treat याज। क्या कहना चाहता है कि जो याद एजुकेशन प्रोग्राम है बेटा भारत में ये कब लॉन्च हुआ था, 1996 टू 1997 के बीच में लॉन्च हुआ था। और सबसे पहला जिला क्या था, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में सबसे पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। कब किया गया, 1996 से 1997 के बीच में। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो है पूरी तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है on 19th September 2006 India formally declared the elimination of याज from the country। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याज डिजीज को भारत से कब जो है उखाड़ के फेंक दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट 19 सितंबर 2006 को। अगला पॉइंट है हमारा इन 2012 WHO लॉन्च टारगेटेड टू इरेडिकेट याज बाय 2020। उन्होंने जो है सबसे पहले WHO ने 2012 में एक स्कीम लॉन्च की जिसके अनुसार क्या था कि 2020 तक हमें याज जो डिजीज है उसको उखाड़ के फेंक देना। ठीक है, यूजिंग ए सिंगल डोज ओरल एंटीबायोटिक। ठीक है, और इसमें बेटा कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। और याद रखिएगा जो एजिथ्रोमाइसिन है ये इंजेक्टेबल पेनिसिलिन से कहीं ज्यादा जो है अच्छी मानी जाती है, काफी ज्यादा इजियर एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा एक ओरल आप किसी पेशेंट को दवा दे रहे हो, दूसरा इंजेक्टेबल दवा दे रहे हो, तो दोनों में कौन सा सही रहेगा, ज्यादा जिसमें पेशेंट को परेशानी ना हो। तो निश्चित है कि ओरल जो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं दवा, तो वो सबसे इजी माना जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए चलिए बेटा बात करते हैं उद्देश्य के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबल एरिडिकेशन ऑफ याज बाय 2030। ठीक है, 2030, तो यानी कि 2030 तक। ठीक है, 2030 तक हमें पूरी दुनिया से इस डिजीज का खात्मा कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला ये उद्देश्य था। दूसरा क्या है, अचीव जीरो ट्रांसमिशन ऑफ याज थ्रू मास ट्रीटमेंट एंड सर्विलांस। ठीक है, मास ट्रीटमेंट और सर्विलांस के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, जीरो ट्रांसमिशन अचीव करना है। जीरो ट्रांसमिशन से मतलब क्या है, कोई भी बीमारी जो है टच कॉन्टेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बिल्कुल ना फैले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ट्रीटमेंट। मास ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, पूरी कम्युनिटी को एक साथ ट्रीटमेंट करना। ठीक है, और उसकी सतत निगरानी करते रहना। अगला पॉइंट इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एजिथ्रोमाइसिन और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। कह रहा है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है सभी को जो है उपलब्ध हो सके। ठीक है, और उसकी बिल्कुल भी कमी ना हो सके। एजिथ्रोमाइसिन नहीं है तो एजिथ्रोमाइसिन से मिलते जुलते जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं
वो हमें अप्लाई क्या नाम उपलब्ध कराना है सभी व्यक्तियों को, राइट। चलिए, अगला क्या है, स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम। जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको हमें मजबूत करना है। अगला पॉइंट है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। साथ में क्या है कि मैंने कई बार बोला कि किसी भी प्रोग्राम को सफलता के लिए सबसे मेन जो रोल होता है बेटा, कम्युनिटी की भागीदारी। अगर कम्युनिटी भागीदारी कर रही है तो वो प्रोग्राम निश्चित है सक्सेस होगा। और साथ में बेटा क्या है, हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। तो ये कुछ जो है याज एजुकेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट। चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की, कौन कौन सी रणनीतियां अपनाएंगे। तो सबसे पहला मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मास ड्रग से मतलब क्या, मैंने अभी जैसे कि बताया आपको, टोटल जितने भी जो कम्युनिटी है उनको टोटली ट्रीटमेंट करना। ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को इकट्ठा करके ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो इसके लिए कौन सी हम ड्रग यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, ओरल एजिथ्रोमाइसिन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, ठीक है, क्या बेटा, एलर्जी है, तो ऐसे केस में हम एजिथ्रोमाइसिन की जगह क्या यूज करेंगे, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी का उपयोग करेंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए, अगला है केस फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट। केस फाइंडिंग से मतलब क्या है कि हमें जो याज डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हमें क्या करना है, फाइंडिंग करना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको हमें ट्रीटमेंट देना है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव केस डिटेक्शन, यानी कि जो एक्टिव केस है उनको हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हाउस टू हाउस विजिट। ठीक है, घर घर जाके जो है विजिट करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट। तो गिवन ए सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे हम जो है एजिथ्रोमाइसिन की सिंगल डोज देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एजिथ्रोमाइसिन से किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो ऐसे केस में आप क्या यूज करेंगे, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी का उपयोग करेंगे, राइट बच्चा। अगला है सर्विलांस एंड फॉलोअप। ठीक है, इस प्रोग्राम की सतत जो है निगरानी रखते रहना है, साथ में समय समय पर पेशेंट का फॉलोअप भी लेते रहना, राइट। अगला क्या है, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एजुकेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए, ठीक है, समुदाय की भागीदारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर समुदाय भाग नहीं लेगा तो वो प्रोग्राम भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, साथ में बेटा क्या है, हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको प्रोग्राम सफल बनाना है तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, मान लो WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट हो गए, हमारे हमारे एनजीओ हो गए, या हमारी जो लोकल कम्युनिटी है। ठीक है, जब तक ये सब साथ नहीं आएंगे तब तक कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो पाएगा। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।